तो इस कहानी के शुरू में हम एक प्रेग्नेंट लेडी को जंगल में भागते हुए देखते हैं। उसके पीछे 3 औरतें और एक डेडमैन लगा हुआ था। डेडमैन यानी एक भूत जो जल्द ही इस प्रेग्नेंट लेडी को पकड़ लेता है और ये लोग फिर उसे जंगल में बने एक हट में ले आते हैं, जहाँ ये तीनों औरतें इस प्रेग्नेंट लेडी के ऊपर कोई रिचुअल करती हैं और उसका पेट चीरते हुए उसके बच्चे को निकाल लेती हैं। हमें यहाँ बच्चे का शैडो देखने को मिलता है, जहाँ बच्चे के सर पे सींग थे और इससे हमें ये बात मालूम हुई कि वो बच्चा आम इंसान का बच्चा नहीं, वो एक शैतान था। सीन कट होकर प्रेजेंट में हमें लियो और रॉबिन को दिखाया जाता है। ये दोनों रॉबिन के ग्रैंडपा के घर आए हैं, जो कि जंगल के अंदर था। यहाँ के लियो को मालूम होता है कि रॉबिन के ग्रैंडपा एक बहुत बड़े शिकारी थे। उन्होंने बहुत से जानवरों के कटे हुए सर भी प्रिजर्व करके अपने घर पे लगाए हुए थे, जिसे देखकर लियो बहुत इम्प्रेस हो जाता है। यहाँ उसे रॉबिन की बचपन की बनाई पेंटिंग भी मिलती है, जिसमें रॉबिन एक शैतान के साथ खड़ी थी। लियो जब उससे इस पेंटिंग के बारे में पूछता है तो रॉबिन थोड़ी डिस्टर्ब होकर वहाँ से बाहर निकल जाती है। बाहर आने पे उसने देखा कि उनके वॉशरूम में एक जानवर मरा हुआ था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसे देखते ही रॉबिन को उल्टी आ गई। यहाँ लियो आकर उस जानवर को उठाकर दफना देता है। इसके बाद ये लोग दोबारा अपने घर के अंदर चले जाते हैं और अचानक से इन्हें गोलियां चलने की आवाजें आती हैं। लियो जब बाहर जाकर चेक करता है तो वहाँ एक हंटर था और ये हंटर था रॉबिन के ग्रैंडपा का फ्रेंड। इस हंटर का नाम था आर्थर और आर्थर के पास इस टाइम उसकी बेटी अमेलिया भी थी। आर्थर लियो को बताता है कि ये लोग शिकार करने निकले थे और इन्होंने आज काफी शिकार करना था, क्योंकि गुजरते दिनों के साथ मौसम बदल रहा था और सर्दियां आने वाली थी। सर्दियों में कोई भी शिकारी शिकार नहीं करता। सर्दियां आते ही इस जंगल में से काफी सारे जानवर गायब हो जाते हैं। जानवरों के साथ साथ काफी इंसान भी गायब होते इन्होंने देखे हैं। पिछले कई सालों में तो काफी सारे इंसान भी सर्दियों में गायब हो जाया करते हैं। गायब हुए इंसानों में से एक इंसान मिला भी था, लेकिन वो बहुत ज्यादा जख्मी था, खून में लथपथ, और उसकी थोड़ी ही देर बाद मौत हो गई। मरने से पहले उसने बताया था कि उसका ये हाल एक सींगों वाले आदमी ने किया है, जिसे यहाँ के लोग कर्ननोस कहते हैं। कर्ननोस को खतरनाक जगहों का गॉड भी माना जाता है, क्योंकि सर्दियां आते ही वो अपना शिकार शुरू कर देता है। ये सब बताने के बाद आर्थर अपनी बेटी के साथ यहाँ से चला जाता है और घर वापस आकर रॉबिन लियो को अपनी बचपन की कहानियां सुनाना शुरू करते हैं, जब उसके ग्रैंडपा उसे शिकार पे लेकर जाया करते थे। एक मर्तबा तो ग्रैंडपा ने उसके सामने एक हिरन का शिकार किया और फिर उस हिरन की आंख को रॉबिन को खाने को बोला। रॉबिन बहुत ज्यादा डर गई और उस दिन के बाद से आज तक उसने अपने ग्रैंडपा को नहीं देखा। सीन कट होकर दिखाया जाता है कि जिन 3 औरतों को हमने मूवी के स्टार्ट में देखा था, वो तीनों ही दोबारा अपने डेड गार्ड यानी भूत के साथ रॉबिन के घर की तरफ बढ़ रही हैं। इनकी कदमों की आहट सुनकर लियो जाग जाता है और बाहर एक टॉर्च लेकर चेक करने के लिए जाता है। रॉबिन भी उसके पीछे पीछे बाहर आ गई और इन्होंने यहाँ पे सबसे पहले उस लंबे से डेड गार्ड को देखा, जिसे देखते ही ये दोनों डर गए। लेकिन लियो ने यहाँ हिम्मत उठाई और अपनी शॉटगन उठाते हुए उसके ऊपर हमला कर दिया। इस हमले का तो डेड गार्ड पे खास असर नहीं होता, लेकिन डेड गार्ड एक ही हमले से लियो को यहाँ बेहोश कर देता है, जिसके बाद जबरदस्ती ये तीनों औरतें रॉबिन को कोई अजीब सा लिक्विड पिलाती है, जिससे वो भी बेहोश हो जाती है। और जब उसको होश आया तो उसने अपने आप को एक पेड़ के साथ बंधा पाया। उसके सामने उसके हस्बैंड को भी बांधा गया था। यहाँ पर उसके ग्रैंडपा के दोस्त आर्थर और उसकी बेटी अमेलिया के साथ साथ 2 और लड़कियां भी थी, जो सबके साथ दरख्त के साथ बंधी हुई थी और इन्हें जरूर उन तीनों औरतों ने ही बांधा था। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं कि वो तीनों औरतें दोबारा इनके पास आती हैं और इस मर्तबा उनके डेड गार्ड के हाथ में एक आदमी था। इनके करीब आते ही उनमें से एक औरत ने फ्रेंच लैंग्वेज में कुछ जादू करना शुरू कर दिया और फिर डेड गार्ड ने उनके सामने ही अपने हाथ में पकड़े हुए आदमी को नीचे गिराकर मार डाला, ऐसे जैसे वो किसी चीज की बलि दे रहे हो। आर्थर को फ्रेंच लैंग्वेज आती थी, वो इन सबको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके बताता है कि ये तीनों औरतें इन सब लोगों को सेक्रीफाइस करने वाली हैं, वो भी कर्ननोस के लिए। इन लोगों के पूछने पर कि ये तीनों औरतें कौन है, उनमें से बड़ी औरत बताती है कि हम तीनों बहनें हैं, हम लोग इस फॉरेस्ट की और यहाँ के जानवरों की हिफाजत करते हैं और हम कर्ननोस की पूजा करते हैं। कर्ननोस हमारा गॉड है, उसने ही इंसानों को शिकार करना सिखाया था। कर्ननोस के पहले शिकार से ही यहाँ पे दुनिया में पेड़ लगने लगे थे। ये औरतें बताती हैं कि कर्ननोस अब दोबारा आएगा और यहाँ इन सब लोगों का शिकार करेगा। ये कहते ही वो सब लोगों को यहाँ से आजाद कर देती है और सब लोगों को जंगल में अलग-अलग डायरेक्शन में भागने को कहती है, क्योंकि कर्ननोस अपने भागते हुए शिकार को शिकार किया करता था। इन लोगों के पास भागने के अलावा कोई और रास्ता भी नहीं था। ये लोग इस जंगल से भी नहीं निकल सकते थे, क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा था। जंगल से बाहर सबसे करीबी गांव भी 3 दिन के फासले पे दूर था। ये लोग जब अलग-अलग हो जाते हैं तो आर्थर अपनी बेटी अमेलिया को ढूंढने लग जाता है, जबकि रॉबिन अपने हस्बैंड लियो को ढूंढने में लग गई थी। लेकिन यहाँ होता उल्टा है, आर्थर को लियो मिल जाता है जबकि रॉबिन को अमेलिया मिल जाती है। लियो आर्थर से यहाँ से बाहर जाने की बात करता है, लेकिन आर्थर बताता है ऐसा मुमकिन नहीं, क्योंकि यहाँ से बाहर निकलने में हमें 3 दिन लग जाएंगे और उससे पहले ही हमें भागता देखकर वो कर्ननोस मार डालेगा। और ये सब तब तक नहीं रुकेगा
जब तक कर्ननूस अपने आखिरी शिकार को नहीं मार देता। सीन कट होकर हमें दो लड़कियों को दिखाया जाता है जिनको उन्हीं की तरह कर्ननूस का शिकार बनाने के लिए यहाँ लाया गया था। वो दोनों यहाँ से भागने की कोशिशों में थी, लेकिन गलती से उनमें से एक लड़की का पाँव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है। ये एक ट्रैप था जो कर्ननूस का लगाया हुआ था और उस लड़की के ट्रैप में पाँव रखते ही कर्ननूस को उसका पता चल जाता है और कर्ननूस दूसरी लड़की के सामने ही उसे मारकर उसे उठाकर यहाँ से ले जाता है और दूसरी लड़की डर कर यहाँ से भाग जाती है। सीन कट होकर हम दोबारा अमेलिया और रॉबिन को देखते हैं जो छुपने के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी, जबकि दूसरी तरफ लियो और आर्थर भी लकड़ियां जमा कर रहे थे अपना शेल्टर बनाने के लिए। लेकिन तभी पीछे से अचानक आर्थर लियो के ऊपर हमला कर देता है। ये लकड़ी लियो के सर पे लगी थी जिसकी वजह से लियो बेहोश हो गया। उसे होश आया तो उसने अपने आप को दरख्त के साथ बंधा पाया। ये सब आर्थर ने किया था, वो जान गया था। आर्थर यहाँ उसे कहता है कि मैं ये सब अमेलिया के लिए कर रहा हूँ, मैं एक हंटर हूँ, यानी खुद शिकारी हूँ, किसी का शिकार नहीं बन सकता। ये कहते ही आर्थर तो वहाँ से चला गया, लेकिन कुछ देर में कर्ननूस की नजर लियो के ऊपर पड़ गई। वो सबसे पहले यहाँ लियो को खोलता है, उसे आजाद करता है ताकि लियो भाग जाए। और जब लियो भाग रहा था तो तब अचानक से उसने अपने तीर से लियो के कंधे के ऊपर वार करते हुए उसे मार डाला। ये कर्ननूस के मारने का स्टाइल था। वो अपने शिकार को इतनी आसानी से नहीं मारता था, ऐसे उसे मजा नहीं आता था। वो अपने शिकार को आजाद करता था, उसे तड़पता हुआ दिखता था और उसके बाद बेबस करके मार देता था। यहाँ दिखाया जाता है कि आर्थर ने अमेलिया और रॉबिन को ढूंढ लिया है। वो इन दोनों को बचाकर सेफ जगह लेकर जाने लगता है और यहाँ रॉबिन उससे लियो के बारे में सवाल करती है और आर्थर जवाब देता है कि लियो मर गया। ये सुनकर रॉबिन जैसे टूट सी जाती है। उसे लग रहा था कि जरूर लियो को आर्थर नहीं मारा होगा, इसलिए वो आर्थर के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन आर्थर अपने हाथ में पकड़ी हुई स्टिक से अपने आप को बचाकर उल्टा उसी के ऊपर हमला कर देता है। इससे पहले कि वो रॉबिन को जान से मार देता, अमेलिया अपने डैड को रोक देती है। इनकी इन्हीं बातों के दौरान रॉबिन देखती है कि उनके पीछे कर्ननूस आ चुका है जो कि आर्थर के ऊपर हमला कर चुका था और यहाँ से मौका पाते ही रॉबिन अपनी जान बचाकर भाग चुकी थी। सीन कट होकर हम उन तीनों बहनों को देखते हैं जो कि जंगल में बने हुए हट के अंदर कोई रिचुअल कर रही थी और ऐसे हमें पता चला कि वो तीनों भी कोई इंसान नहीं बल्कि विचेस यानी जादूगरनियां हैं। अब यहाँ क्योंकि आर्थर को कर्ननूस ने मार दिया था, इसलिए उसकी बेटी अमेलिया भी जान बचाकर वहाँ से भाग गई थी और अब वो जंगल में भागते हुए रॉबिन को ढूंढ रही थी। लेकिन तभी उसके सामने आ जाती है वो दूसरी लड़की जिसको भी उन्हीं के साथ कर्ननूस का शिकार बनाने के लिए बांध कर रखा गया था। उस लड़की का पाँव गलती से एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है और कर्ननूस उसे भी पकड़ने के लिए यहाँ जाता है। उसे मरता हुआ अमेलिया अपनी नजरों के सामने दिखती है और अमेलिया बचकर यहाँ से भाग जाती है। भागते हुए किस्मत से उसे रॉबिन में मिल गई। ये दोनों मिलकर यहाँ से भागने का रास्ता ढूंढने लग जाती है, लेकिन गलती से अमेलिया का पाँव एक ट्रैप के ऊपर लग जाता है जिससे कर्ननूस को उनके बारे में पता चल जाता है। कर्ननूस से बचने के लिए ये लोग अक्लमंदी दिखाती हैं, यहाँ से भागती नहीं बल्कि इसी घास के अंदर छुप जाती है। इन्हें जब लगा कि कर्ननूस इन्हें छोड़कर वहाँ से चला गया तो बड़े ही ध्यान से उठते हुए ये लोग जब यहाँ से दूर जाने लगे तो एकदम से कर्ननूस ने अमेलिया के कंधे के ऊपर हमला कर दिया। रॉबिन अमेलिया की जान बचाने की कोशिश करती है, लेकिन इतने में कर्ननूस उसके पास आकर उसका गला दबाते हुए उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद वो इन दोनों को उठाकर जंगल के दरमियान बनी उसी हट में ले जाता है जहाँ पर वो विचेस कोई रिचुअल कर रही थी, कोई जादू कर रही थी। इधर आकर वो इन सबसे कहता है कि अमेलिया को मरना होगा जबकि रॉबिन जिंदा रहेगी और हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन के रहेगी। और इस चीज का वादा रॉबिन के ग्रैंडपा से करके गए थे। असल में रॉबिन के ग्रैंडपा भी कर्ननूस को अपना गॉड मानते थे, वो उसकी पूजा करते थे और उससे इतने ऑब्सेस्ड थे कि उन्होंने वादा कर लिया कि उनके खानदान में पैदा होने वाली पहली लड़की को वो कर्ननूस के हवाले कर देंगे, उसे कर्ननूस का सर्वेंट बना देंगे। लेकिन रॉबिन की जान बचाने के लिए उसके डैड उसे यहाँ से ले गए, लेकिन आज फाइनली वो दोबारा कर्ननूस के हाथ लगी गई। और अब क्योंकि रॉबिन यहाँ वापस आ चुकी थी तो उसे अब कर्ननूस की 3 प्रोटेक्टर विचेस में से एक बनना था। ये कहते ही कर्ननूस यहाँ अपनी एक पुरानी खड़ी हुई विच को जान से मार देता है और ये देखकर यहाँ पर जो इन तीनों लेडीज का डेड गार्ड था वो कर्ननूस के ऊपर हमला कर देता है। उसके हमला करने के बाद इन दोनों के दरमियान में लड़ाई शुरू हो जाती है। अमेलिया यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन यहाँ खड़ी हुई एक विच उसे पकड़ लेती है और दूसरी विच रॉबिन के पेट में स्टैब कर देती है। इससे पहले कि ये विच पूरी तरह रॉबिन को मार देती, अमेलिया इस विच के कपड़ों में आग लगा देती है। ये देखते हुए दूसरी विच अमेलिया के ऊपर हमला करने ही वाली थी कि तभी अमेलिया यहाँ कर्ननूस का वेपन उठाकर उस विच के पेट में स्टैब करते हुए उसे मार डालती है। हम देखते हैं कि कर्ननूस भी डेड गार्ड से जीत कर यहाँ वापस आ चुका था। वो रॉबिन से कहता है
कि अमेलिया को तो मरना होगा। जो बात सुनते ही रॉबिन अमेलिया को यहाँ से भाग जाने को कहती है और कॉर्नेलियस के ही हथियार से अपना गला काट देती है। रॉबिन को मरता हुआ देखकर अब कॉर्नेलियस भी रोने लगा था, क्योंकि उसकी तीनों प्रोटेक्टर विचेस मारी गई थी और अब उसके लिए काम करने वाला, उसकी पूजा करने वाला कोई भी नहीं रहा था। वो बस यहाँ खड़ा दूर अमेलिया को भागता हुआ देखता रहता है। जिसके बाद सीन कट होकर हमें दिखाया जाता है कि अमेलिया खून से लथपथ जंगल में पड़ी थी। वो भी जिंदा थी, जिसके ऊपर 3 शिकारियों की नजर पड़ जाती है और वो सही वक्त पे अमेलिया को रेस्क्यू करके अमेलिया की जान बचा लेते हैं। कहानी के आखिरी सीन में हमें बताया जाता है कि वो प्रेग्नेंट औरत जो मूवी के स्टार्ट में भाग रही थी, उसी के जरिए इन तीनों विचेस ने कार्नानूस को पैदा किया था और अब क्योंकि तीनों विचेस मर गई थी, इसीलिए कार्नानूस की कहानी भी यही खत्म।